प्रणाम दोस्तों। तो आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो कि है कुमाऊनी मुहावरे। इस टॉपिक से भी हमें क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले हैं और आगे भी अच्छे चांस है कि इसे आयोग पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अकलक दुश्मन। अकलक दुश्मन यानी कि मतलब अपनी अकल, मतलब बेवकूफ़ आदमी कह सकते हैं ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेवकूफ़ आदमी अपनी अकल का दुश्मन है। और ये कुमाऊनी में लिखे हैं मैंने, ठीक है। दूसरा है अणदेखी चोर बाप बराबर, यानी कि अणदेखी यानी कि अनदेखा। जो अनदेखा है और चोर है, वो हमने उसको क्या मान रखा है, बाप बराबर। बाप यानी कि पापा से मतलब है यहाँ पे। तो हमने जो अनजान व्यक्ति है, जिसको हम नहीं जानते, तो उसको हम अपने पापा के समान मान रहे हैं ना। तो इसका मतलब यही है कि अनजाने पर विश्वास। नेक्स्ट है करो कैतुके हॉल उतुके, यानी कि तुम करो करो तो करो कैतुके मतलब कितना भी करो, हॉल उतुके होगा उतना ही जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट है का भट भुट का चणाक मारी। तो हमारे कुमाऊं में जो है भट की वो चुड़कानी बनाते हैं ना। तो जब भट को तेल में भूनते हैं तो उसमें जो है भट जब जब उनको भूनते हैं तो वो बीच में से जो उसके ऊपर जो काली लेयर होती है भट के ऊपर, वो हल्की सी फटती है। तो हमको पता चलता है कि भट भून गए हैं। तो और वो जब भूनते हैं वो, तो कढ़ाई में से जो है वो कुछ, जब उनको भूनते वक्त जो है कुछ बाहर भी आ जाते हैं, मतलब तेल में भूनते वक्त ना। तो चढ़ाक, उसी को चढ़ाक बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब छटक छटक ना कह सकते हैं हम, तो उसी को चढ़ाक बोल रहे हैं हम कुमाऊनी में। तो हमने कहाँ भट्टे भूने, लेकिन चढ़ाक कहाँ मारी, मतलब भून तो हम उसको कढ़ाई में रहे हैं, और जो चढ़ाक वो मतलब जो हमसे कढ़ाई में से वो कहाँ हो रहे हैं, दूर इधर उधर चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि किसी का गुस्सा किसी और के सिर, मतलब गुस्सा किसी और को देख के आ रहा होगा, लेकिन जो है वो किसी और पे निकाल दिया होगा। तो इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है घुरड़ कै चाट प्यार। घुरड़ शायद कोई जो है ये कुमाऊनी जंगली जानवर है, और इसका मुझे चाट का तो मतलब मुझे पता नहीं है। तो यही है मतलब कि घुरड़ का चाट प्यार, इसका मतलब यही है कि अपना घर सबको प्यारा लगता है। नेक्स्ट है जस बाज बाज उसे नाच कर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा बाजा बजेगा और उसी के बाजे के अकॉर्डिंग डांस करते हैं ना डीजे में, जैसे जैसे उसमें लिरिक्स होते हैं वैसे वैसे स्टेप करते हैं वैसे वैसे। तो वही है इसका, तो वही कह रखा है इसमें, जस बाज बाज उसे नाच कर। और इसमें एक बाज का मतलब है बाजा, और एक बाज का मतलब जो है वो है बज रहा है, जैसा बाजा बज रहा है वैसे ही नाच करा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि परिस्थिति अनुसार कार्य करना, यानी कि जैसी सिचुएशन हो रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग फिर अब हम भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो यही है। नेक्स्ट है जय गौ में जानना है वीक बाट के पूछण, यानी कि इसका मतलब ये है जय गौ मतलब जहाँ जिस गांव में हमें यानी कि जाना नहीं है, तो जिस गांव में हमें जाना नहीं है, वीक बाट के पूछण उसका रास्ता क्यों पूछना, है ना। तो इसका हिंदी में ये निकल के आते कि जिस गांव में हमने जाना नहीं है उसका रास्ता ही हम क्यों पूछे। तो इसका क्या निकलता है, तो ये इस मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका मुहावरे का अर्थ है जो कार्य हमने करना नहीं उसके बारे में क्यों जानना, है ना। नेक्स्ट है जहाँ स्वीण या उठान वहाँ सापोड़ लिबेर ठाड़। इसका जो मैं पहले ये कुमाऊनी जो है इसका मैं हिंदी में बता देती हूँ। जहाँ जहाँ सूड़ यानी कि सुई, जहाँ सूड़ नहीं अटान, जहाँ सुई नहीं अटक सकती, जहाँ पे सुई भी नहीं अटक सकती, वहाँ सापोड़ यानी कि सब्बल, एक सब्बल होता है हमारे कुमाऊनी में ना, लोहे का होता है, वो बहुत बड़ा होता है, बड़ा भी होता है वैसे छोटा भी होता है, लेकिन सुई से तो बहुत बड़ा होता है। खैर कहाँ सुई रहेगी कहाँ वो रह गया, और भारी भी होता है, लोहे का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ सुई नहीं उठान वहाँ सापोड़ ले बैठा, मतलब जहाँ सुई भी नहीं आ सकती वहाँ तुम सापोड़ सब्बल लेके खड़े हो गए हो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अवांछित कार्य करना, मतलब जो कार्य हो ही नहीं सकता वो कार्य करना, इसका मतलब वो निकलता है ना। नेक्स्ट है जय जस तय तस मुसक पोथिल मुसो जस, यानी कि जो जैसा होगा, है ना। जय जस मतलब जो जैसा होगा उसका यानी कि मतलब कह सकते हैं कि जैसे माँ बाप होंगे वैसी उनकी संतान होगी। यहाँ पे लिखा है ना जय जस तय तस मुसक पोथिल मुसो जस। मुसक यानी कि चूहा, पोथिल चूहे के बच्चे को बोला है, मुसो जस यानी कि चूहे का बच्चा चूहे की तरह तो होगा, है ना। तो वही है जैसे माँ बाप वैसी संतान। नेक्स्ट ये लास्ट ही है सौण कम नए भादो कम। तो जो हमारे हिंदी में होता है ना महीने, सावन भादो चैत बैसाख ये सब, तो ये सौण हम बोलते हैं सावन महीने को कुमाऊनी में। तो कुमाऊनी में हम सावन महीने को सौण बोलते हैं, और भादो तो भादो है, इसको तो खैर भादो ही बोल रहे हैं। तो सौण कम ना भादो कम। अब क्या होता है सौण और भादो के महीने कौन से होते हैं, ये होते हैं बरसात के महीने। भादो में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो सौण में भी होती है लेकिन भादो में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ यही कह रहा है कि सौण में भी ना तो कम है ना ही भादो कम है। इसका मतलब यही है कि कोई किसी से कम नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि कोई किसी से कम नहीं, या ना तो उसमें कमी है ना उसमें कमी है ना। जैसे जब मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, तो हमारे वहाँ बोलते भी हैं, या
या हाँ मतलब जब किसी दो लोगों में जो हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं ना सौण कम ना भादो कम, ना वो कम है ना वो कम है, दोनों ही लड़ाकू हैं, कहने का मतलब ये हो गया ना। तो ये है मतलब। तो ये थे कुछ कुमाऊनी मुहावरे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जो है कमेंट करना, लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कुमाऊनी मुहावरों के साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।